नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था, तो क्रिस्टल को याद करने, यानी कि जो क्रिस्टल निकाय बने हुए थे वो 7 प्रकार के बने हुए थे। वो सातों को हम कैसे याद करें, आप सभी को मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया था। तो जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है वो बच्चा क्लास देख सकता है, क्योंकि वहाँ से आप सभी के जो 7 क्रिस्टल है वो बहुत आसानी से याद हो सकते हैं। और उसमें कितने को एंगल बनेंगे, कितने आपके अच की दूरी होगी, ये सभी चीजें मैंने उस क्लास में कवर किया है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या कि ठोसों में संकुलन कैसे होता है, यानी कि जो ठोस है उसमें संकुलन, यानी कि जो जब जुड़ रहे हैं तो उसमें रिक्त स्थान कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सभी चीजें हम आज की क्लास में देखेंगे। तो हेडिंग लगा लेंगे क्या, ठोसों के संकुलन। ठीक है, क्या ठोसों के संकुलन। ये किस पे निर्भर करता है, तो ठोस के अगर जो निर्माण हो रहा है, यानी कि जो ठोस बन रहे हैं, ठीक, तो वो ठोस किस प्रकार से निर्मित किया जाए कि वह क्या हो, उसके बीच का स्पेस कम हो। यानी कि आप सभी को पता है कि अगर हम ठोस को ऐसे रख रहे हैं, कैसे ऐसे रख रहे हैं, ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पे रखेंगे, ये जैसे अभी सही नहीं है, ठीक, हम कह रहे हैं आप सभी से कि एक यहाँ ठोस है, ठोस के लिए अवयवकण है, ठीक, तो ये क्रम में रख रहे हैं तो इसमें क्या होगा, रिक्त स्थान, यानी कि जो ये स्पेस बच रहा है ये बहुत कम हो जाए। लेकिन वही आप एक यहाँ रखोगे, एक यहाँ रखोगे, एक इसके ऊपर रखोगे, तो यहाँ भी स्पेस बच रहा है, इधर भी अगर ये दूसरा जुड़ेगा, ठीक, अगर यहाँ एक और बनाते हैं तो ये ऐसे, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि ये जब इसको हम क्या करें, व्यवस्थित कर रहे हैं, ठोस के अवयवकण को क्या करें, व्यवस्थित कर रहे हैं, तो उसमें जो आपके रिक्तियां अगर कम आती है वही आपका क्या कहलाता है, तो संकुलन कहलाता है, जिसको हम निविड़ संकुलन भी कहते हैं। ठीक है, तो कहा जाता है क्या कि ऐसे ठोस जिसको निर्मित करने में, ठीक है, क्या होता है, एक व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है, तो उनके बीच की क्या होती है, रिक्तियां कम होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, तो निविड़ संकुलन कहते हैं। ये आपकी संकुलन 3 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है, एक आपका एक विमीय, एक द्विविमीय, एक त्रिविमीय। यानी कि एक विमीय में आपका क्या होगा, रेखीय होगा, द्विविमीय में एक ऊपर होगा, एक उसके ऊपर भी होगा, और त्रिविमीय में आपके क्या होंगे, 3 दिशा होंगे। ठीक, तो ये होते हैं आपके क्या, निविड़ संकुलन 3 प्रकार के। तो आइए लिखते हैं। हाँ, जिसको पता है वो बता सकता है। ठीक है, अगर जिसको पता है वो बच्चा बता भी सकता है कि निविड़ संकुलन को हम कैसे पहचान कर सकते हैं। तो इसमें आप सभी लोग लिखेंगे क्या कि ठोसों के अवयवकण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि ठोसों के अवयवीकरण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनका निर्माण करते समय रिक्तियां कम हो, उसे ही निविड़ संकुलन कहते हैं। ये जो निविड़ संकुलन है, मैंने आप सभी को बताया है कि ये जो निविड़ संकुलन है ये 3 प्रकार का होता है। तो लिख सकते हैं आप सभी लोग, निविड़ संकुलन प्रायः 3 प्रकार के होते हैं। निविड़ संकुलन प्रायः 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है आपका, पहला एक विमीय, दूसरा द्विविमीय, तीसरा त्रिविमीय। यानी कि ये जो संकुलन होते हैं वो 3 टाइप
टाइप के होते हैं। कौन कौन? एक विमीय में आपके रेखीय में होंगे, द्विविमीय एक आपके रेखीय होगा, रेखीय के ऊपर भी रखा जाएगा, वो आपका क्या होगा? द्विविमीय होगा। त्रिविमीय में आपके जो होंगे वो 3 होंगे, इनके एक रखा जाएगा, एक इस कॉर्नर में रखा जाएगा, एक उसके ऊपर रखा जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होते हैं? ठोसों के अवयव कण व्यवस्थित होते हैं। फिर आगे हम जानेंगे क्या? समान संख्या, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है, क्या कि कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है कि जो उसमें कॉमन हो, यानी कि जो हमारी क्या होगी? संरचना बनेगी, उस संरचना में जो कॉमन होगा वो आपका क्या कहलाता है? तो आपका सहसंयोजक संख्या कहलाता है, या फिर उपसहसंयोजक संख्या कहलाता है, या फिर उसी को कहा जाता है क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो आइए फिर नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं हम लोग। क्या लिखिएगा? दूसरा हेडिंग क्या? समन्वय संख्या। ठीक है, क्या होता है आपका? तो समन्वय संख्या, जिसको हम कहते हैं क्या? उपसहसंयोजक संख्या भी कहते हैं। ठीक है, क्या? उपसहसंयोजक संख्या भी कहते हैं। समन्वय संख्या, इसी को लिखिएगा क्या? उपसहसंयोजक संख्या। ठीक है, ये क्या होता है? इसमें कहा जाता है आप सभी का कि अगर किसी जैसे ये कण है, ठीक है, वो कण के किसी दूसरे कण में, यानी कि अगर एक कोई कण है यहाँ पे, ठीक है, और इसी के कण के संपर्क में ये दूसरा कण भी क्या आ जाता है? विशिष्ट स्थिति में आ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों में अब कॉमन जो होगा वो आपका क्या कहलाता है? उपसहसंयोजक या फिर समन्वय संख्या कहलाता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं क्या? यदि किसी कण के, ठीक है, किसी दूसरे कण, ठीक है, क्या चीज? तो यदि किसी कण के दूसरे किसी कण के संपर्क में आने पर, ठीक है, जो आपकी स्थिति बनती है वो आपके क्या कहलाते हैं? तो कण का समन्वय संख्या कहलाते हैं। ठीक है, तो आइए लिखते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था क्या कि समन्वय संख्या क्या होती है? समन्वय संख्या मैंने आप सभी से बताया कि किसी ठोस में अगर लेते हैं क्या? कोई कॉमन चीज, ठीक, अगर ठोस कोई है, उस ठोस में अगर कण है, वो कण क्या होता है? दोनों के बीच में कॉमन होता है, वही आपका क्या कहलाता है? समन्वय संख्या कहलाता है, या फिर उपसहसंयोजक संख्या कहलाता है। ठीक है, तो आइए इसको लिखते हैं क्या? किसी ठोस में किसी कण के विशेष स्थिति में कणों की संख्या स्थिति कर लीजिए ना, है ना, क्योंकि किसी ठोस में किसी कण के विशेष स्थिति में कणों की संख्या उस कण का समन्वय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? तो समन्वय संख्या कहलाती है। ठीक है, इसके बाद आपका जो है, ठीक, कैसे? तो वो जो संकुलन में क्षमता होती है, यानी कि कितने % क्षमता, किसमें रिक्त होता है, कितना कितना भरा हुआ ठोस होता है, ठीक है, तो वो सभी चीजें हम अभी पढ़ेंगे। क्या नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो क्या होगा? यानी कि संकुलन में जो आपकी दशा होती है, क्षमता होती है, कितना ठोस होगा, कितना खाली होगा, ठीक है, कितना भरा हुआ पार्ट होगा, वो सभी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद इसमें आगे हेडिंग लगाएंगे क्या हम? संकुलन क्षमता। क्या? संकुलन क्षमता। ये संकुलन क्षमता क्या होती है? संकुलन क्षमता यानी कि जब ये क्या करते हैं, अवयवी कण आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में कितना वो स्थान घेरते हैं, वो आपकी क्या होती है? संकुलन क्षमता होती है। तो कहा जाता है क्या कि किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण क्या होते हैं कि आयतन का जितना भाग क्या करते हैं? वो घेरते हैं, वही आपका क्या कहलाता है? तो उस क्रिस्टल का संकुलन क्षमता कहलाता है। ठीक है, तो आप सब लोग लिख सकते हैं
क्या कि किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण क्रिस्टल के आयतन का जितना स्थान घेरता है क्या कहलाता है? तो संकुलन क्षमता कहलाता है। संकुलन क्षमता कहलाता है। संकुलन क्षमता कहलाता है। मैंने आप सभी को क्या बताया कि अगर कोई क्या है क्रिस्टल जालक है, उस जालक में उपस्थित जो अवयवी कण क्या है, जो अवयवी कण है, तो उस जालक का जो आयतन होगा तो उसमें से वो कितना भाग घेरेगा वही आपका क्या कहलाता है? तो संकुलन क्षमता कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका एक चार्ट है। इस चार्ट के माध्यम से हम देख लेंगे कि ये जो अवयवी कण है यानी कि किसी संयोजक संख्या 4 होती है, किसी 6 होती है, किसी की 3 होती है, किसी की 8 होती है, तो वो उसमें कितना कितना स्थान घेरता है, ये सभी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए फिर नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं। लिखिएगा संकुलन क्षमता बराबर संकुलन क्षमता बराबर क्रिस्टल जालक के अवयवी कणों का आयतन बटे में पूरे क्रिस्टल का आयतन, पूरे क्रिस्टल का आयतन, या फिर ये भी लिख सकते हैं क्या, कुल क्रिस्टल का आयतन या फिर पूरे क्रिस्टल का आयतन। ये है आपके क्या संकुलन क्षमता निकालने के लिए फॉर्मूला। यानी कि जब आप कभी से पूछे क्या संकुलन क्षमता क्या होती है, तो कहेंगे आप कैसी कि अगर क्रिस्टल जालक है, ठीक है, कोई क्रिस्टल जालक है, उसमें जो आपके क्या है अवयवी कण है, ठीक है, क्या है तो अवयवी कण है, वो जितना क्या करते हैं स्थान घेरते हैं, ठीक है, क्रिस्टल में, वही आपके क्या कहलाते हैं आप तो क्रिस्टल का संकुलन क्षमता कहलाते हैं। और ये संकुलन क्षमता हम याद कैसे करते हैं, तो संकुलन क्षमता बराबर क्रिस्टल जालक के अवयवी कणों का आयतन, ठीक है, यानी कि अवयवी कण जो दिया होगा उसका आयतन, उसके साथ साथ वो पूरे क्रिस्टल का आयतन हम क्या करेंगे अगर रख देंगे तो हमारे क्या हो जाएगी संकुलन क्षमता निकल जाएगी। उसके बाद ये जो संकुलन क्षमता है ये भी आपके क्या होते हैं तो कई प्रकार होते हैं। जैसे तो हम हेडिंग लगा लेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ संतुलन, ठीक है, कैसे जो संतुलन, उसके बाद किस रूप का होगा उसका हम क्या करेंगे रूप बनाएंगे। उसके बाद उसमें अवयवी कण भी उपस्थित होंगे और लिखेंगे क्या अवयवी कणों की संख्या, ठीक है। उसके बाद क्या होगा उसका संकुलन क्षमता, ठीक है, क्या तो संकुलन क्षमता। उसके बाद उदाहरण, ठीक है। अब इसमें उदाहरण क्या बनेंगे ये सभी चीजें हम क्या करेंगे तो इस चार्ट के माध्यम से देखेंगे। इसमें देखेंगे क्या पहला जो प्रकार बने हुए हैं इसके लिए पहला, ठीक है, इसमें संकुलन क्षमता और भी कर सकते हैं क्या, संकुलन क्षमता के अलावा उसका जो होता है ठीक है क्या समयन संख्या, ठीक है, तो यहाँ पे समयन संख्या भी कर लीजिएगा, किसी दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, समयन संख्या, ठीक है। तो किसके लिए तो घनी अनिविड, घनी अनिविड संकुलन, जिसको हम क्या कहते हैं सीसीटी, क्या कहते हैं तो सीसीटी। इसका प्रकार कैसे होगा, ए
बी सी ए बी सी। इसका जो प्रकार होगा, खंड बनाएगा तो 3 होगा, तभी खंड बनाएगा, ठीक है। तो ए बी सी, और फिर से मैंने क्या दिया है, ए बी सी, और इसमें अवयव कणों की संख्या कितनी होगी, तो 4 होगी। अवयव कणों की संख्या कितनी होगी, तो 4 होगी। उसके बाद संकुलन क्षमता की बात करें हम, इसमें संकुलन क्षमता जो होगी वो 74% होगी, और इसमें कणों समय संख्या जो होगा वो कितना होगा, 12 होगा। क्या इसके लिए आप सभी लोग एग्जाम्पल बता पाएंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, बोलिए सभी लोग बताइएगा इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसमें क्या एग्जाम्पल दिया जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या दिया जाएगा, लिखिएगा। क्या चीज, अप्रिय गैस, अप्रिय गैस। उसके साथ साथ आपका क्या हो जाएगा, तो Cu वर्ग के सभी तत्व, Cu वर्ग के सभी तत्व, यानी कि जो Cu है उस वर्ग में नीचे जो आएगा उसके क्या होंगे, सभी तत्व दिए जाएंगे, ठीक है। तो सभी तत्व, और भी होगा, और भी एग्जाम्पल होगा। क्या आप सभी लोग बता पाएंगे कि और भी एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं इसमें, तो लिख सकते हैं और भी ये नाइट होगी, उसके साथ साथ क्या सी आर, एस आर, ठीक है, क्या चीज एन आई, उसके बाद सी ए, फिर ए आर, बस कर दें, ठीक है। तो 86 ये सभी हैं आपके क्या, तो ये ध्वनि अनिरुद्ध संकुलन क्षमता यानी कि सीसीपी के। उसी क्रम में एक और भी है आपका, एक और भी है क्या, HCP के लिए, क्या HCP के लिए। तो इसके लिए क्या कहते हैं, उसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, उसको हिंदी में हम कहते हैं क्या, षष्ठकोणीय अनिरुद्ध संकुलन, क्या चीज, तो षष्ठकोणीय, षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन, निविड़ संकुलन, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम HCP कहते हैं। क्या कहते हैं, तो HCP कहते हैं। इसका जो रूप होगा वो क्या होगा, कोई बताएगा क्या, इसका जो रूप होगा वो क्या होगा, जैसे किसी मैंने आपसे इसे बताया है क्या कि ABC है, इसमें जो प्रकार होगा, इसका जो रूप होगा वो क्या होगा, ABAB होगा, ठीक है। क्या होगा, तो ABAB होगा। इसमें अब अवयव कणों की संख्या या अणुओं की संख्या कितनी होगी, कोई बताएगा क्या, ये जो षष्ठकोणीय है उसमें अवयव कणों की संख्या कितनी होगी, या फिर हम कह सकते हैं क्या, अणु की संख्या, बताइए चलिए, अणु की संख्या कितनी होगी। इसमें जो 4 है इसमें क्या होगा, 6 होगा, और इसमें आपका जो परसेंटेज होगा क्षमता का वो आपका कितना होगा, 84 होगा। लेकिन समय संख्या क्या होगी, यानी कि जो आपका उपसंयोजक संख्या वो कितना बताएगा, बोलिए। उसमें समय संख्या कितनी होगी, इसमें भी समय संख्या आपकी 12 होगी, और इसमें आपकी समय संख्या 12 होगी, ठीक है। और इसमें आपके एग्जाम्पल कौन कौन होंगे, एग्जाम्पल कौन कौन होंगे, तो लिख सकते हैं क्या, सिर्फ बी ब्लॉक के तत्व, बी ब्लॉक के तत्व, ठीक है। जो डी ब्लॉक के तत्व होंगे वो सभी इसके क्या होंगे, तो एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। तो ये है आप सभी के संकुलन क्षमता, और ये जो संकुलन क्षमता बने हुए हैं उसके क्या है, तो प्रकार है, ठीक। तो उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, उसके बाद मैंने आप सभी को बताया क्या, त्रिज्यानुपात। त्रिज्यानुपात में क्या होता है, जैसे कि आप सभी का त्रिज्या अगर लिया जाए उन सभी के, ठीक है, जो आपके समय संख्या यदि 3 है, 4 है, 5 6 है और 8 है, तो उनके लिए अगर त्रिज्या का अनुपात पूछा जाए तो यहाँ से आपका जो अनुपात बनता है क्या, अगर पहला समय संख्या अगर 3 है तो 3 के लिए 0.155 से लेकर कितना होता है, तो इसके बीच में कितने, तो 0.25 के अगर बीच होता है तो उसका जो सनात्मक व्यवस्था यानी कि उसकी जो स्थिति होती है, उसका जो क्रम होता है, ठीक है, उसकी जो आकार होती है वो कैसी होती है, तो समतलीय त्रिकोणीय होती है। उसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, तो एग्जाम्पल जो होता है वो क्या होता है आपका, तो बोरान टेट्रा ऑक्साइड होता है। क्या होता है, तो बोरान टेट्रा ऑक्साइड, यानी कि फॉर्मूला उसकी क्या होती है, तो B2O3 होती है। उसके बाद अगर आपकी समय संख्या 4 होती है तो उसके लिए त्रिज्या का अनुपात क्या होता है, तो यहाँ से आपको एक पॉइंट लेना है, यानी कि 0.225 से लेकर कितना, तो 0.414 से, ठीक। उसके बाद समय संख्या आप सभी को पता है कि 4 है, और उसकी संरचनात्मक व्यवस्था देखी जाए, उसकी आकृति देखी जाए तो किसी होगी, तो चतुष्फल की होगी। उसके बाद एग्जाम्पल की बात करें हम, तो क्या होगा हमारा, जिंक सल्फाइड होगा। क्या होगा, तो जिंक सल्फाइड यानी कि ZnS होगा। उसके बाद अगर हम समय संख्या 6 की बात करें तो 6 के लिए हमारी त्रिज्या का अनुपात, यहाँ से पॉइंट उठाओ आप, क्या 0.414
उसके बाद क्या 0.732 यहाँ से गया। उसके बाद इसकी जो संरचना होगी वो कैसी होगी, तो अष्टफलकीय होगी। और ये अष्टफलकीय के लिए एग्जाम्पल क्या होगा, तो NaCl होगा, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, नमक कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्या संबंध संख्या 8 के लिए। तो जो संबंध संख्या 8 है उसके लिए क्या होगा आपका त्रिज्या का अनुपात, तो 0.732 से कितना होगा, तो 1.0, यानी कि वहां जो लास्ट होगा वो 1 तक पहुंच जाएगा। उसके बाद उसकी संरचनात्मक व्यवस्था बन जाए तो वो क्या होगा, अंतःकेंद्रित घनी होगा, यानी कि घन का क्या होगा, तो संरचना बनेगा। जैसे कि एग्जाम्पल हम क्या बात करें, तो CHCl होगा, यानी कि सीजियम क्लोराइड होगा। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना है। फिर नेक्स्ट क्लास में आप सभी से मिलेंगे और हम क्रिस्टल घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सब लोगों को थैंक यू सो मच।